हेलो एंड वेलकम सीबीएसई एकेडमी प्लस स्टूडेंट। इस वीडियो में ना हम क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं और ये क्वेश्चन काफी यूनिक है और बोर्ड में भी आया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये कैसे यूनिक है, इस क्वेश्चन को हम करें कैसे। हमने इंटीग्रेशन में पढ़ रखा। अच्छा 7.2 तो सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है ना, तो ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन लगेगा। हम सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे कि किसी एक पार्ट को लेट करते थे, दूसरा बनता था, लेकिन यहाँ पर कुछ वैसा कॉन्सेप्ट दिखने में नहीं आ रहा है ना। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहे तो कैसे करें। देखो एक क्वेश्चन होता था एक्स पावर एक्स अंडर रूट और एक्स स्क्वायर प्लस वन, इस तरह से कुछ होता था। मतलब किसी एक पार्ट को रूट में करता था, है ना, किसी एक वेरिएबल को, और यहाँ पर प्लस माइनस में जो भी ऐसे करके क्वेश्चन देता था। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते थे, एक्स पावर 1/2 कर लेते थे जो भी पावर होता था, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, एंड देन इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेते थे। ठीक है, और इसको इसमें फिर मल्टीप्लाई कर लेते थे और उसके बाद इंटीग्रेशन कर देते थे, हो जाता था, है ना। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है 7.2 में। यहां पर आप देखोगे कि अगर इसको x प्लस टू को आप 1/2 इस पे लिखते हो, तब भी आप इसको इसमें कैसे, मतलब ये x प्लस टू है, इसे नहीं मल्टीप्लाई आप कर पाओगे, या फिर इसे x प्लस टू पे अंडर रूट में अगर है तो इसे आप एक्सपैंड भी नहीं कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर आप देखो इस चीज को आप टी लेट कर लो, x प्लस टू को 7.2 में है तो सब्स्टिट्यूशन तो लगेगा ही लगेगा। कैसे लगेगा वो दिमाग लगाना है। अब देखो इसमें सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, किसी एक पार्ट को लेट करते हैं। ठीक है, अब इस पार्ट को अंदर वाले को हम लेट करेंगे क्योंकि प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है अंडर रूट में। नहीं तो हम इंटीग्रेशन, अगर ओनली एक्स होता तो उसका इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है ना। अब यहाँ पर ये जो भी प्रॉब्लम कर रहा है उसको हमने लेट कर लिया ऐसे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम वैल्यू भी निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। ये t-2 हो जाएगा। और जैसे ही हम लेट करते हैं तो हमारा पहला काम क्या होता है, डिफरेंशिएशन करना। अब डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का 1 होता है डिफरेंशिएशन, 2 का 0 हो जाएगा, तो ओनली dx एंड इक्वल्स टू dt। dx और dt तो सबके ही साथ आते हैं, तो पता ही है आपको कितनी बार आपने किया होगा 7.2 में। अब आप देखो ये आपने कर लिया तो 1 तो नहीं लिखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ dx की जगह पे आप dt लिख लो, और x प्लस टू की जगह पे हमने t लिखा है ना, x प्लस, ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्योंकि x प्लस टू की जगह पे हमने टी रखा है। और यहाँ पर दूसरा चीज देखो, यहाँ से हमने वैल्यू इसलिए निकाला है, देखो यहाँ t-2 हो जाएगा, x की जगह पे, x की जगह पे t-2 हो जाएगा, क्योंकि अगर इसे रिप्लेस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो हमने इसे भी रिप्लेस। जब भी हम किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, तो आप क्या करते हो, इसमें आप किसी एक टर्म्स में रखते हो। ठीक है, ये नहीं कि इसको एक्स में रख दे इसे टी में, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अब देखो क्या ये वाला फॉर्मेट नहीं बन गया क्या, कुछ इस तरह से कि सिंगल कोई एक रूट में आया है। ठीक है, तो जब एक आता है तो उसके ऊपर 1/2 हम कंसीडर क्या होता है, 1/2 ही होता है रूट की, है ना। अब पावर, अब इस पावर को आप क्या करोगे, इसमें दोनों में मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ। अच्छा t⁻1 इंटू t⁻1/2 ऐसे मल्टीप्लाई हो गया, -2 t⁻1/2, यही तो होगा, इंटीग्रेशन ही हो गया ये टोटल का, और ये dt। अब आप मेरे को बताओ, ये जब मल्टीप्लीकेशन में आपको पता है जब ये फॉर्मूला हम लगाते हैं a और b मल्टीप्लीकेशन में, अगर इस पे n है इस पे m पावर, तो क्या होता है, दोनों अगर सेम हो तो बेस, ये भी a पावर n इंटू a पावर m, तो ये क्या हो जाता है a पावर n प्लस m, मतलब ऐड हो जाता है पावर, है ना। तो यहाँ पर भी क्या दोनों बेस सेम है, तो ये 1 प्लस 1/2। अब मैं क्या बच्चों की तरह पढ़ाने लग रहा हूँ ये सारी चीजें आपको तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे हो जाता है। तो ये टी पावर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, है ना, ये इंटीग्रेशन, और ये डी टी, है ना, और ये -2 t⁻1/2 है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये सेम रहेगा, इसमें तो कुछ चेंज नहीं होगा, ये तो ऐड हुआ है, ये सेम इंटीग्रेशन, इसका अलग अलग लिखते हैं, कांस्टेंट को हम बाहर रखते हैं, और ये t⁻1/2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाओगे, बताओ इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे, चलो इस तरफ लिख देता हूँ इसका इंटीग्रेशन। भाई x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, सारे में ही यही लग रहा है, x पावर n का होता है x पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन, यही होता है n प्लस सी। तो यहाँ पर t है तो t पावर 3/2 प्लस वन हो जाएगा, और अपान में भी 3/2 प्लस वन एंड -2। अब ये टी पावर क्या है, टी पावर हाफ है तो हाफ में 1 ऐड हो जाएगा, यहाँ पर भी हाफ में अपन में उसी से डिवाइड करते हैं, एन प्लस सी लास्ट में लिखते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, इसे हम इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर इसे जब सॉल्व करोगे ये क्या हो जाएगा, टी पावर 5/2, और यहाँ नीचे 5/2, तो यहाँ पर 2/5 हो जाएगा, है ना। मतलब 5/2 है तो ये ऊपर आएगा 2/5 हो जाएगा, और नाउ ये 2 है ऑलरेडी। अब इसे ऐड करोगे तो अपान में ये तो टी पावर 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 3/2। अब ये 2 ऊपर चला आएगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, है ना।
4/3 यहाँ पर हम कर देते हैं एंड प्लस सी। अब टी की वैल्यू आपको रख देना है, वही आपका आंसर है। टी की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2/5 हो गया एंड टी की वैल्यू हमने क्या है x प्लस, यहाँ टी की वैल्यू क्या है x+2। हम लास्ट में क्या करते हैं, देखो जो क्वेश्चन हमारा x में था तो आंसर भी तो x के फॉर्मेट में आएगा, तो हम टी के हमारे फॉर्मेट में आ रहा है तो हम इस टी की वैल्यू हम क्या कर देंगे, x+2 जो हमने लेट कर रखा है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये x+2 पावर क्या है 5/2 है ना, 5/2 है, 5/2 एंड माइनस 4/3। अगर नहीं आ रहा है तो आप इसके बाद सॉल्व कर लेना। ये x+2 है ना, दिख रहा है क्या, ये 3/2 एंड प्लस सी, ये है आपका आंसर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसमें बेसिकली कुछ है नहीं, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कभी कभार स्टूडेंट कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं कि ये भी सेम है ये भी सेम है, इसमें आप सब्स्टिट्यूशन कैसे लगा दिया। सब्स्टिट्यूशन तो कुछ इस तरह से होता है कि e पावर साइन x है और नीचे चलो cos x है लिखा है, तो किसी एक को लेट करते हैं दूसरा बन जाता है। फॉर एग्जांपल अब ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर इजीली लग जाता है, साइन x को लेट करते हैं t, तो डिफ्रेंशिएशन करने पे cos x dx इक्वल टू dt बन जाता है। तो cos x dx ये दूसरा बन जाता है ना, लेकिन यहाँ पर तो लेट करने पे कुछ भी नहीं बन रहा है ना, फिर भी इसमें सब्स्टिट्यूशन लग रहा है। तो ध्यान दो, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और उसे देखो कि कैसे लग रहा है। ये सब पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है, इस फॉर्मेट पे वो कई सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं फिर।